देखो, वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थी, अच्छी बातें थी कि हमको राजनीति में इतना भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि हम आंख ही नहीं मिला सकें। और एक जो जोशी जी, वो रामकिशोर जी जो थे, पंडित रामकिशन जी, उनकी बात 100% वर्तमान समय में लागू हो रही है। वो ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि एक समय था जब एक दूसरे के खिलाफ बहस होती थी, फिर जब हाउस एडजोर्न होता था तो बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चा परिचय करते थे, घर तक जाते थे। आजकल तो अगर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे तमाम जो भी जितने भी रिश्तेदार, पहचान वाले मेरे इलाके के, उनके सबके ट्रांसफर कर दिए जाए। आज क्या हो रहा है बताइए? लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सबसे ज्यादा शिक्षा में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, आरएसएस का विरोध करता हूं। मेरे पीछे आरएसएस क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी गलत जो नीतियां हैं, लोगों को बांटने की, जो वैमनस्यता फैलाने की जो बातें हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। आप बताइए, और जगह तो नहीं हुए, यहीं कैसे हो गए साहब? और यहां तक भी किसी को नहीं छोड़ा। परिवार में कोई भी अगर कर्मचारी था तो उनको सबको निपटा करके बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्रांसफर से ही तो तुम झुकाना चाहते हो। गोविंद डोटासरा न झुका है न झुकेगा। तुमने ईडी भी भेज ली, तुम ट्रांसफर भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए इन भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तुम बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं, ये केवल और केवल एक बात से चुनाव जीतना चाहते हैं 2028 और 29 का, कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे, पैसा बहाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आएगा, सबको डराएंगे और बंगाल की तरह फोर्स ला करके वोट ही नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पर ये होने वाला नहीं है। इनको गलतफहमी है ये जिस तरीके से कर रहे हैं। आप बताइए, आज मतलब गलेड़े कान्ना के भाव में एमएलए और एमपी बिक रहा है। इससे बड़ो दुर्भाग्य इस प्रदेश को कोई नहीं हो सके। आप बताइए, 241 वाली बहुमत वाली पार्टी जो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की, वो 3/4 मेजोरिटी में जाने की और अग्रसर हो रही है। तो ये देश में क्या हो रहा है? लोगों ने वोट कैसे दिए थे? रामकिशन जी ने कहा था कल कि 37-40%, 35% वाला सत्ता में आ जाता है, लेकिन विपक्ष 63% और जो बाकी की जो पॉपुलेशन होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और उसको आप क्रेश करना चाहते हो, उसकी आवाज को दबाना चाहते हो, उसको परेशान करते हो, उसकी फैमिली को परेशान करते हो, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराते हो। आप बताइए, ये कौन सा तरीका है भाई? आज देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर और उनके लोगों पे कितने मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। वो शायद मेरे लिए अच्छा बोले ना बोले, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आज अगर कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनपे मुकदमा, एफआईआर। अगर उन्होंने 8 महीने पहले, 12 महीने पहले, 2 साल पहले अगर उन्होंने कोई आंदोलन किया तो 2 साल बाद में आज उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। अगर उनका नाम लिखे हुआ गाड़ी पे मिल गया तो उनको भी अंदर डाल दो। ये कौन सी राजनीति? आप बताओ तो सही। ये तो उत्तर बीका मेरी बारी है। कल जब बारी आएगी ना तो इनका पता नहीं चलेगा इनमें हुआ क्या। लेकिन इनको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो बदले की राजनीति नहीं करता है और इसका नाजायज फायदा ये लोग बाग आज उठा रहे हैं।